साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपीएससी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो कोर्ट केस चल रहे हैं हमारे लेखपाल से संबंधित, उन कोर्ट केसों की अपडेट मैं आपको दे दूंगा एक ब्रीफ में थोड़ा सा। और जो कोर्ट केस हैं उनकी डेट लग चुकी है, उनका कब कब उसकी डेट है वो बता दूंगा, किस नंबर पे हैं। और देखो, सुनवाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी अब सुनवाई हो जाए तो आपका भला हो जाए, अदरवाइज़ कोर्ट केस चलते ही रहते हैं ये, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होते, और जब भर्ती पूरी हो जाती है, ज्वाइनिंग मिल जाती है, फिर भी चल रहे हैं कोर्ट केस। इसी प्रकार से रहता है, बहुत सारी भर्तियों में यही हुआ है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर वाले केस की। सोलर वाला प्रश्न जो है उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस लग रहा है 3 अक्टूबर को। अभी ऑफिशियल स्टेटस आपको सारा दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आप दिखाऊंगा। और साथियों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, उज्ज्वला वाला प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी सुनवाई आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगी, 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, ठीक है साथियों। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आशा ही कर सकते हैं कि ये कोर्ट केस निपटे और आपको कुछ ना कुछ देखने को मिले, ठीक है। अभी इस दोनों का ऑफिशियल स्टेटस आपको दिखाऊंगा मैं। और साथियों, लेखपाल भर्ती में कुछ नए कोर्ट केस भी लग गए हैं, ठीक है। उनके भी बारे में आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि नए कोर्ट केस भी लोगों ने डाल दिए हैं। एक अब देखो, सीधी बात यह है, उनका अधिकार है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, अब वो जाने, उनका काम जाने। तो नए कोर्ट केस भी लग गए हैं, तो उनके भी बारे में आपको मैं अभी दिखा दूंगा ऑफिशियल स्टेटस। दूसरा, उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न में वो ताकत है कि बहुत सारे लोगों को बना सकता है लेखपाल, और बहुत सारे लोगों को बिगाड़ सकता है बनने से, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी चर्चा कर चुका था मैं कि ये लेखपाल दोनों उज्ज्वला और सोलर वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गए हैं इस समय पर कि इनका क्या होगा, इनमें क्या स्टेटस आएगा, क्या फुल मार्क्स मिलेगा या कुछ और संभावना है इनमें। तो सारी संभावनाएं तो जब समझ में आएंगी जब आप ये कोर्ट को ही निर्णय दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें इतनी गारंटी जरूर है कि ये इन दोनों अगर फुल मार्क्स मिलता है तो बहुत सारे लोग आगे पीछे हो जाएंगे इनमें, ठीक है साथियों। तो आओ दिखाता हूँ ऑफिशियल स्टेटस आपको सारे कोर्ट केस का। देखो साथियों, पहले सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उज्ज्वला वाले, जो उज्ज्वला वाला प्रश्न हमारा लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो 10 तारीख को आप देख सकते हो। डायरी नंबर है 24736, ठीक है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। श्रीधर यादव ये वाला मतलब उनका है, तो 24736 फील्ड डेट आपको देख सकते हो, 20/6 को ये फील्ड हुआ था। और अब देखो नीचे, और इसका जो हियरिंग होगी वो यही करते हैं, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस ईमा कोहली और राजेश बिंदल जी, ठीक है। लेकिन अभी तक एक हियरिंग के बाद हियरिंग हो ही नहीं पाई है इसमें। जो हियरिंग हुई थी पहली, वो हियरिंग हुई थी 10 जुलाई को, उसके बाद कोई हियरिंग नहीं हुई। बार बार जो केस है पास ओवर हो जाता है, ठीक है, और सुनवाई हो नहीं पाती। पिछली बार भी हमने देखा था पास ओवर हो गया था। अगला देखते हैं साथियों, जो ये सारा कुछ है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में जो केस लग रहा है हमारा, टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, ये दे रखा है। आप देखो यहाँ पर दिख रही होगी आपको डेट 10/10/2023। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड है, इसमें बदलाव होता रहता है, लेकिन ये मान के चलो आप 10 अक्टूबर को आपकी इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इसका अभी कोई कितने नंबर पे है ये अभी नहीं आया है, बस आ जाएगा। लेकिन ये मान के चलो आप 10 अक्टूबर को आपकी उज्ज्वला वाले प्रश्न की सुनवाई होनी है, ठीक है साथियों। तो पहला मैंने सुप्रीम कोर्ट वाला आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कुछ नए जो कोर्ट केस हैं उनका भी स्टेटस आपको दिखाता हूं। देखो साथियों, ये तुम्हारा जो कोर्ट केस हमारा लग रहा था पहले, और ये 425 स्पेशल अपीलेट वाला ये देखो, स्पेशल अपीलेट डिफेक्टिव, ठीक है। तो SPLAD वाला जो केस था 425, इसमें कई केस वो हैं सम्मिलित हैं। अब देखो यहाँ पर देखोगे आप तो 13 जून 2023 को ये फर्स्ट हियरिंग थी इसकी। अब ये इसमें यहाँ पर देखो, सामने देखना, 3 अक्टूबर 2023 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 21, ठीक है। तो 21 में लिस्टेड किया गया है, और ये जो कोर्ट केस है 21 में लिस्टेड है। और सीरियल नंबर तो अभी छोड़ ही दो, उस पर सीरियल नंबर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 3071। लेकिन ये सही बात तो ये है कि ये जो कॉज लिस्ट टाइप है, अभी इसमें क्या दिखा रहा है, एडिशनल और अनलिस्टेड में। तो इसमें सुनवाई तो बहुत कम हो पाती है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें सुनवाई होने के चांस ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी मान लो कि आपका 3 अक्टूबर को कोर्ट केस लगा हुआ है। और नीचे भी आप देखोगे तो पिछली बार भी इनकी सुनवाई हुई नहीं थी, और दुनिया भर के कोर्ट केस हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि यही कोर्ट केस है। देखो 672 अभी दिखा दूंगा स्टेटस इसका, 672 है, 566 ये नए कोर्ट केस हैं। और देखो 428 और 429 ये पुराने हैं, 425 के सम्मिलित लग रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे दिख रहा होगा छोटा सा आपको 19573, इसी में ये सारे कोर्ट केस अगेंस्ट इसके किए गए हैं, ठीक है। तो अभी इसका 672 और तुम्हारा 566 वाले का भी दिखा देता हूँ। लेकिन ये कोर्ट केस किस पर है, कंसर्न इसके बारे में मालूम नहीं पड़ पा रहा है।
देखो साथियों, ये आपको 672 दिख रहा है, ये कोर्ट केस यही वाला है सेम, स्पेशल अपील डिफेक्टिव। अब देखो यहाँ पर भी यही चीज़ दे रहा है, 3 अक्टूबर केस लिस्टेड ऑन 21, और ये एडिशनल है कनेक्टेड विद SPLAD 425/2023। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा अटैच है और ये नया केस है। और देखो मनोज कुमार गुप्ता और डोनाल्डी रमेश, तो यही डोनाल्डी रमेश भी इसी की पैरवी कर रहे हैं, और एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में लिस्ट है ये। तो ठीक है साथियों, तो यही कोर्ट केस है। तो अगला जो नया कोर्ट केस है आपको समझ सकते हो 672, इसका ऑफिशियल स्टेटस ये वाला है। ठीक साथियों, आगे बात करता हूँ एक और कोर्ट केस जो डाला गया है उसके बारे में भी, और आप ये भी देख सकते हो कब ये फिल्ड हुआ है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गया इसके केस को। देखो फिलिंग डेट है 6/9/2023, मतलब 6 अगस्त 2023 को, 6 सितंबर को, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तुम्हारा 13/9/2023, तो 13 सितंबर को हुआ है। बहुत नया कोर्ट केस है ये। अगला दिखाता हूँ साथियों आपको मैं एक कोर्ट केस। देखो साथियों, एक कोर्ट केस ये भी है आपका जो मैंने अभी बताया था, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 566। अब देखो यहाँ पर अगर इसको देखोगे कब ये फील्ड किया गया है, तो ये बिल्कुल नया है, 26/7/2023 ये फील्ड किया गया था, 26/7 को, मतलब जुलाई में। लेकिन आप देखो इसकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो तुम्हारी थी अगस्त में, 4 अगस्त को। तो आप इसको भी देख सकते हो आप कि 3 अक्टूबर को ही है। और ये किस में लग रहा है, एक जो SPLAD 429, और वो सेम ही है, सेम बिल्कुल। देखो वही उसकी पैरवी कर रहे हैं मनोज कुमार गुप्ता और डोनाल्डी रमेश, तो यही दोनों व्यक्ति हैं। और ये भी किस में है, कॉज लिस्ट टाइप, देखो ये क्या है, एडिशनल और अनलिस्टेड। तो ये सारे केस लगे हुए हैं इस प्रकार से। और मैंने नए जो कोर्ट केस फिल्ड हुए हैं या नए कोर्ट केस लगे हैं लेखपाल भर्ती संबंधित, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसकी सुनवाई होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुनवाई मुझे नहीं लगती इसकी कोर्ट केस की होगी। लेकिन हाँ, हो भी सकता है कि हो जाए। इसमें कुछ होता नहीं है, बार बार पास ओवर मिल जाता है, इतने नंबर पे केस जाता ही नहीं है। बहुत हमने ये भी देखा है कि कोर्ट केस में हमारा जो सीरियल नंबर था 5 माह, 6, 10 माह, तब तक सुनवाई नहीं हुई, वो बाद पास ओवर हो जाता है। तो इसके कोर्ट में कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी 5वें नंबर और 6ठे नंबर पर सुनवाई हो जाएगी। ये ऐसा भी हो सकता है सुनवाई ना हो और बहुत आगे केस बढ़ जाए। पिछली बार हम लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस लग रहा है उसकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन उसकी भी सुनवाई साथियों नहीं हुई। ठीक है, आपको ये मालूम ही है, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। और इस प्रकार से आपको, ठीक है साथियों, तो अब देखना होगा कि अब ये 3 तारीख परसों 3 तारीख परसों है, सुनवाई होगी कि नहीं होगी, और 10 तारीख को सुनवाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार से कोर्ट केस चलते रहेंगे और आपका जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। और आपको ये मालूम है कि आपका लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट है आयोग देने की इच्छा कर रहा है, बिल्कुल दिसंबर में, बहुत जल्दी देने की इच्छा कर रहा है, और आपको जनवरी या फरवरी में ज्वाइनिंग देने की इच्छा हो रही है आयोग की। तो ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोर्ट केस के चक्कर में बहुत सारे लोगों की टेंशन रहेगी। और मैंने बता दिया कि उज्ज्वला और तुम्हारा सोलर वाला प्रश्न लोगों की ज़िंदगी बना और बिगाड़ सकते हैं बिल्कुल तरीके से। और इनमें लग रहा है कि क्या होगा, या फुल मार्क्स मिलेगा या कोर्ट कुछ और करेगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता कोई भी बता नहीं सकता कि इसमें होने वाला क्या है। ठीक है साथियों, तो आप ये ध्यान रखो कि जो भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।